साया। कैसे गाड़ी चला रहे थे ऑफिसर? पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि स्टीयरिंग मेरे बस में नहीं है। हाँ, ये उसी लड़की की आवाज लगती है जिसका जिक्र रजिया और कविता ने किया था। हाँ सुधा। हेलो रवि। रवि, राहुल हॉस्पिटल में है। सुधा। रवि। राहुल कैसा है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एनिमल स्ट्रेन है ये राहुल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? राहुल ठीक तो है ना डॉक्टर? आप कौन है? राहुल का शुभचिंतक। राहुल को कैसे जानते हैं? मेरे लिए आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। मेरा नाम रणवीर है, मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं। आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना है। जी नहीं, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तो मैंने कोई कानून तोड़ा है और ना ही यहां कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आपसे बातचीत करना लाजमी हो जाए। मल्होत्रा, ये आदमी कौन सा जो राहुल का हाल पूछने आया था? मैं नहीं जानता, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला। और नहीं सुधा। लेकिन मिस्टर रणवीर, आज पहली बार मैंने राहुल की आंखों में सच्ची और प्रेम भरी मुस्कान देखी, और वो भी एक अजनबी के लिए। ये बात मुझे भी अजीब लगी थी। एक अजनबी को राहुल कैसे जानता है, और उस अजनबी को यह कैसे पता है कि राहुल मौत के करीब है? ये बात आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि बात आग की तरह फैली हुई कि राहुल आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन यह बात तो मिसेस मल्होत्रा ने मिस्टर मल्होत्रा को फोन पर बताई थी जब हम सिंगरौली के जंगलों में थे। तो फिर यह बात इसको कैसे पता चली? यह आदमी है कौन? देख आए अपनी आंखों से? हाँ, और विश्वास भी हो गया। मृत्युदाता सकुशल है। उन्होंने मुझे देखा भी और देखकर मुस्कुराए भी। हमारे मृत्युदाता से बढ़कर और कोई नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता। खामखा परेशान हो रहे थे तुम। परेशान तो मैं अब भी हूं, क्योंकि मृत्युदाता के इर्द गिर्द भगवान को मानने वाले लोग हैं। फादर डेकोना जैसे लोग वहां मौजूद हैं जो रह रहकर अपने भगवान का नाम लेते रहते हैं, और इन सब लोगों की मौजूदगी से हमारे मृत्युदाता को तकलीफ पहुंच रही होगी। फादर डेकोना? फादर डेकोना जैसे लोग वहां क्या कर रहे हैं? असफल होने वाली योजनाएं बना रहे हैं। अपने भगवान का अस्तित्व बचाए रखने के लिए हमारे मृत्युदाता के वजूद को मिटाना चाहते हैं। नामुमकिन है। नामुमकिन करने के लिए जरूरी है कि हम उन 3 खंजरों तक पहुंच जाएं जिनका राज गुफा में कहीं छिपा है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं 3 खंजरों से हमारे मृत्युदाता को क्षति पहुंचाई जा सकती है। हमारी गुफा इतनी विशाल है, उन 3 खंजरों का राज कहां होगा? जहां भी हो, हमें उन खंजरों तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि मृत्युदाता के दुश्मनों को भी उन खंजरों की जानकारी मिल चुकी है, और वो भी उन खंजरों को तलाश करने की कोशिश जरूर करेंगे। और वो कामयाब नहीं होंगे। विक्रम, क्या वो लोग वाकई ऐसा सोचते हैं कि वो मृत्युदाता को मिटा सकते हैं? मिट जाएंगे ये सब। सर्वनाश होगा इन सब भगवान के पुजारियों का। क्योंकि मृत्युदाता के विरुद्ध जो भी खड़ा होता है वो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु ही पाता है।
अब हमें जल्द से जल्द उस गुफा जाकर उन खंजरों को तलाशना होगा। कितना सुंदर, कितना मधुर वातावरण है यहाँ। महकती हवाएं जैसे हमारा स्वागत कर रही है। कितना सुकून है यहाँ। ना यहाँ भूख है और ना प्यास, ना यहाँ सर्दी का एहसास है और ना ही गर्मी का। अज़ाज़िल मृत्युदाता। कौन? कौन रणबीर? ऑफिसर, तुम इतने दिनों के बाद क्यों आए हो ऑफिसर? हाँ, मेरा दिल बहुत घबराया जा रहा था। कौन? मैं इसी केस के सिलसिले में सबूत तलाशने बाहर गया हुआ था। सबूत? कैसा सबूत ऑफिसर? ऐसी बातों का कोई सबूत नहीं होता है। हाँ, अगर कभी बदकिस्मती से तुम्हारा सामना ऐसी ताकतों से हो जाए तब तुम जरूर विश्वास करोगे। फिर भी अगर तुम्हें सबूत चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी मौत तुम्हारे लिए एक सबूत जरूर होगी ऑफिसर, सच कहता हूं मैं। देखो गोम्स, मैं तुमसे सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं। बहुत अजीब सी घटना हुई है। राहुल बीमार है और राहुल को मिलने हॉस्पिटल में एक अजनबी आया था। बहुत अजीब सी बात कर रहा था वो, कि मौत राहुल का खिलौना है। नहीं, अजीब बात नहीं है ऑफिसर, अजीब बात नहीं है ये, सच कह रहा है वो। गोम्स, एक आदमी जो हमारे लिए अजनबी, राहुल के माँ बाप के लिए अजनबी, राहुल के लिए अजनबी नहीं था। मैंने राहुल की आंखों में उस अजनबी के लिए अपनापन देखा है। अगर उसका हुलिया जानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके सभी साथी आना शुरू हो चुके हैं। शैतान को मानने वाले, उसकी पूजा करने वाले अपने इष्ट के पास आ रहे हैं। सवाल उठता है कि एक अजनबी, एक आदमी नहीं है वो, एक आदमी नहीं है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और वो बहुत ही खतरनाक है। वो मुझे मार डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, आपको मार डालेंगे। मैं इस आदमी को ढूंढना चाहता हूं, मैं इस आदमी तक पहुंचना चाहता हूं। इस आदमी की तुम्हारे पास कोई ना कोई जानकारी तो जरूर होगी। सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो अपने दोस्त की कब्र ढूंढ रहा था। दोस्त की कब्र? क्या उसने अपने दोस्त का नाम बताया? डैनी गोम्स। और ढूंढ भी लोगे तो क्या कर लोगे? हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऑफिस, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम समझते क्यों नहीं कि अंत आ गया है? जब तक अंत नहीं हुआ मैं लड़ूंगा। मैं उस गुत्थी को सुलझा कर ही रहा हूं। तुम्हारे पास इस अजनबी के बारे में कोई ना कोई तो खबर होगी, कोई ना कोई तो क्लू होगा। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? गोम्स, मैं तुम्हें समझने की बहुत ईमानदार कोशिश कर रहा हूं, वरना तलाश शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे पास नहीं आता। ऑफिसर, शैतानी ताकत का वो स्वरूप जो अब तक सिर्फ राहुल तक सीमित था, अब बहुरूप में सामने आने लगा है। ये अजनबी शैतान का एक नया चेहरा है,
अब और मौतें देखने के लिए तैयार हो जाओ। और मौतें। अरे भैया साहब ऐसा है, बंद करो, हटाओ। सलाम साहब, आपने कहलवा दिया होता तो मैं ही चला आता। ये वो एक अर्जेंट काम है। यहाँ दीव में मुझे एक अजनबी की पूरी जानकारी चाहिए। हाँ बताइए साहब। कुछ 30 साल की उम्र है उसकी, एवरेज हाइट और तेज और तीखी आंखें। साहब इस तरह के तो दीव में कई आदमी हैं। ये वो दीव एक छोटी सी जगह है, यहीं के होटल या लॉज में रुका हुआ है। फिर मुश्किल नहीं होगी साहब। मुझे ये सुनिए कि जितने भी लोग हैं उनकी पूरी जानकारी चाहिए। कहां से आया है, अकेले है, कोई साथ में है, और इससे ज्यादा जो भी जानकारी तुम हासिल कर सकते हो। ठीक है साहब, मैं आज ही से काम शुरू किए देता हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई क्या साहब दीव में? अपने काम से काम रखो ही वो। सलाम साहब। Excuse me. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कब्रिस्तान का दरवाजा बंद क्यों है? कई महीने से इसे बंद रखने का ऑर्डर है। क्या मुर्दों के आने जाने पर भी पाबंदी है? जब कोई मरता है तब म्युनिसिपालिटी से क्लियरेंस आती है, तभी ये दरवाजा खुलता है। अच्छा, अगर किसी को अंदर जाना हो तो पहले वो इंतजार करेगा कि कोई मरे, उसके बाद ये दरवाजा खुलेगा। वैसे यहाँ अंदर जाना भी कौन चाहता है? मैं जाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त गुजर गया था पिछले साल, उसे यहीं दफनाया गया है। उसकी मौत पर तो मैं आ नहीं सका, कम से कम उसे फूल तो चढ़ा सकता हूँ। आप फूल चढ़ाइए, प्रे कीजिए, पर पहले परमिशन लेके आइए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं किसी की मदद लेता भी नहीं हूँ, पर क्या आप मुझे दूर से ही बता सकते हैं कि मिस्टर डैनी गोम्स की कब्र कहाँ है? मैं यहीं से प्रे कर लूंगा। डैनी गोम्स? लगता है आपको कोई मिस्टेक हो गई है। इस कब्रिस्तान में डैनी गोम्स नाम के किसी आदमी की कब्र नहीं है। अच्छा, तो यहाँ आसपास कोई दूसरा कब्रिस्तान है? जी नहीं, सिर्फ यही एक कब्रिस्तान है। थैंक यू। वो आदमी कौन था? क्या बातें कर रहे थे तुम?
अचानक कौन था? वो अपने दोस्त की कब्र ढूंढ रहा था। दोस्त की कब्र? क्या उसने अपने दोस्त का नाम बताया? डैनी गोम्स, जो पिछले साल मर गया था। डैनी गोम्स? हेलो ऑफिसर। गुड आफ्टरनून फादर। फादर, आप गोम्स का पूरा नाम जानते हैं? जी, डेनी गोम्स। लेकिन आप डेनी गोम्स का नाम क्यों पूछ रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं फादर? मैं फौरन आपसे मिलने आ रहा हूँ। फादर गोम्स वैसे ही डरा हुआ है। अगर उसे ये पता चलेगा कि कोई उसे ढूंढ रहा है तो वो न जाने क्या कर बैठेगा। इसलिए ऑफिसर मेरा उधर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे जरूर पता होगा कि कोई उसे मरा हुआ क्यों समझ रहा है। फादर, फादर। यस ऑफिसर। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग। फादर, जो आदमी राहुल को हॉस्पिटल में मिलने आया था वो डैनी गोम्स की कब्र ढूंढ रहा है। डैनी गोम्स की कब्र? ऑफिसर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब डैनी गोम्स मरा नहीं है तो उसे कब्र कोई क्यों ढूंढेगा? और ये अजनबी आखिर कौन हो सकता है? अभी तक कुछ नहीं पता चला फादर। बस इतनी खबर लगी है कि इस अजनबी ने एक ओपन जीप किराए पर ली है जिस पर नाम और पता फर्जी है। मैं उसी जीप को ढूंढने ग्रेवयार्ड रोड पर जा रहा था और वहां मैंने इस आदमी को ग्रेवयार्ड के गेटकीपर से बात करते देखा है। लगता है ऑफिसर हमें गोम्स के पास तुरंत जाना चाहिए और उससे पूछना होगा कि ये अजनबी कौन हो सकता है। नहीं फादर, कोई फायदा नहीं होगा। मैं गोम्स से मिल आया हूं। मैंने उस आदमी के बारे में उससे पूछा था, लेकिन गोम्स को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसे पूरा विश्वास है कि शैतानी ताकत की फौज आ चुकी है, इंसानियत को खत्म करते हैं। लेकिन ऑफिसर, आपने गोम्स को यह नहीं पूछा होगा कि कोई उसे कब्र ढूंढ रहा है। फादर, गोम्स वैसे ही डरा हुआ है। अगर उसे यह पता चलेगा कि कोई उसे ढूंढ रहा है तो वो न जाने क्या कर बैठेगा। इसलिए ऑफिसर मेरा उधर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे जरूर पता होगा कि कोई उसे मरा हुआ क्यों समझ रहा है। अगर इसका जवाब गोम्स हमें दे सकता है तो इस केस को सॉल्व करने में हमें काफी मदद मिल सकती है, लेकिन इससे उसका डर भी बढ़ सकता है फादर। ऑफिसर, आप चिंता ना करें। मैं जानता हूं गोम्स काफी डरा हुआ है, लेकिन मैं किसी भी तरह से संभाल लूंगा। मिस्टर गोम्स, दरवाजा खोलिए। मैं रणबीर। झूठ बोल रहा हूं तुम। ऑफिसर तो कल ही मिलके गया मुझसे। डरो नहीं गोम्स, मैं फादर डिकुना हूं। मैं भी ऑफिसर रणबीर के साथ हूं। दरवाजा खोलो। आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। फादर बहुत अच्छा किया कि आप मुझसे मिलने आ गए। मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा था फादर। मेरा दम यहाँ घुट रहा है। मैं यहाँ से दूर, बहुत दूर, हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चला जाना चाहता हूँ। यहाँ जाओगे क्या मौत से पीछे छुड़ा पाओगे? उनसे क्या ताल्लुक? मिस्टर मल्होत्रा, जो अजनबी राहुल से हॉस्पिटल में मिलने आया था, उसका इस केस से गहरा ताल्लुक है। लेकिन ऑफिसर, मैं उस गुफा में खुद जाना चाहता हूँ जहां पर राहुल की तस्वीर है। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? वो गुफा बहुत खतरनाक है। मौतें हो चुकी है वहां पर। एक अजीब सी ताकत है वहां पर। हर कदम पे खतरा है वहां। ऑफिसर, भला एक बाप को अपने बेटे से क्या खतरा हो सकता है? मिस्टर मल्होत्रा, वो आपका गोद लिया हुआ बेटा है। आपकी जान जा सकती है। मैं किसी भी हालत में आपको उस गुफा में नहीं लेकर जा सकता। क्या ये है वो चेहरा?